नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता बस 1 इंच दूर है? क्या आप सब्र खो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि सफलता का बीज बोने और फल पाने के बीच के इस अंधेरे समय में क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके धैर्य की परीक्षा लेगी बल्कि ये भी बताएगी कि हम अपनी सफलता को जल्दी पाने की कोशिश में कैसे खुद ही नष्ट कर देते हैं। इस कहानी का नाम है किसान का धैर्य और समय। ये कहानी है एक छोटे से गांव और वहां के मेहनती किसान माधव की। माधव जीवन के मूल्यों को समझते थे, लेकिन उनका बेटा अर्जुन, जो शहर की भागदौड़ भरी दुनिया से आया था, हर काम में तेज गति और तुरंत परिणाम चाहता था। माधव खेत में बीज बो रहे हैं। अर्जुन हाथ में स्मार्टफोन लिया आता है। अर्जुन बेचैनी से, पिताजी, आप अभी भी वही पुराने तरीके से काम कर रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों? आजकल तो हाइब्रिड बीज और मशीनें आ गई हैं जो एक दिन में खेत तैयार कर देती हैं। माधव मुस्कुराकर, बेटा, हाइब्रिड बीज और मशीनें सिर्फ जमीन तैयार कर सकती हैं, लेकिन बीज में जान डालना और उसे पेड़ बनाना, ये प्रकृति का काम है। ये एक संबंध है जिसे समय देना पड़ता है, जल्दी नहीं। अर्जुन संबंध, आप हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सीधे बताइए, आपने ये बीज बो दिए, अब मुझे फल कब मिलेगा? मैं देखना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई कितनी तेजी से परिणाम ला सकती है। माधव हाथ में एक छोटा से बीज लेकर, देखो अर्जुन, ये बीज ही हमारी उम्मीद है। अब हमने इसे जमीन में डाल दिया है, हमने अपना काम कर दिया। दिन बीत रहे हैं। समय गुजरने को दिखाने के लिए तेजी से बदलते हुए सूर्य का शॉट। अर्जुन रोज खेत पर आता है। माधव ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो रोज खेत पर आता, जमीन को देखता और फिर शिकायत करता। कुछ दिन बाद अर्जुन माधव के पास आता है। अर्जुन, पिताजी, 2 दिन हो गए, कुछ नहीं दिख रहा। कम से कम थोड़ा सा भी अंकुर तो निकलना चाहिए था। मेरी दोस्त की नई बिजनेस स्कीम तो 1 हफ्ते में ही प्रॉफिट देने लगी। माधव शांत स्वर में, अर्जुन, तुम अपनी प्रगति को हमेशा दूसरों के प्रॉफिट से क्यों मापते हो? हर बीज का अपना समय चक्र होता है। कुछ तुरंत उगते हैं, लेकिन उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। अर्जुन, मुझे सब्र नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि बीज में कितनी प्रगति हुई है। अर्जुन एक जगह से जमीन खोदना शुरू कर देता है। माधव उसे देखते हैं। माधव आश्चर्य से, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन, मैं देख रहा हूं कि ये बीज कहां तक पहुंचा है। ये जानने के बाद मैं इसकी मदद के लिए खाद या पानी का सही अनुपात डाल सकता हूं। अर्जुन उस बीज को जमीन से बाहर निकालता है। बीज लगभग खराब हो चुका है। अर्जुन निराश दिखता है। अर्जुन हताश होकर, ये तो खराब हो गया, मैंने तो बस इसकी मदद करने की कोशिश की थी। माधव धीरे से बीज को वापस मिट्टी में रखते हुए, बेटा, तुम हर पल बीज को खोदकर देखते रहे। तुम उसे जड़ें जमाने का मौका ही नहीं दे रहे थे। तुमने ये भूल गई कि बीज का असली विकास जमीन के अंधेरे में अकेले में होता है। तुम बार बार खुद अपनी प्रगति को बाधित कर रहे थे। माधव ने अर्जुन को समझाया कि सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है: बीज यानी आपका लक्ष्य, प्रयास यानी पानी और खाद, और समय यानी धैर्य। माधव, अर्जुन, तुमने पूछा था कि अब हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन, हाँ, मुझे बताइए, क्या हमें बीज बदलने चाहिए? माधव, नहीं, अब हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, हर सुबह मैं इसे पानी दूंगा, यानी रोज निरंतर प्रयास करूंगा। दूसरा, मैं इसके आसपास की निराई करूंगा, यानी बीज के आसपास उगने वाले खरपतवार यानी आलस्य, नकारात्मकता, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाऊंगा। माधव, मैंने बीज बो दिया, मैंने प्रयास का वादा कर दिया। अब तीसरा फैक्टर है समय। हम समय के साथ लड़ नहीं सकते। हम जमीन को गर्मी नहीं दे सकते ताकि बीज जल्दी पक जाए। अर्जुन सोचते हुए, तो हम बस इंतजार करेंगे? माधव, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम धैर्यपूर्वक काम करते रहेंगे। इंतजार निष्क्रियता है, धैर्य सक्रियता है। इसका मतलब है परिणाम को प्रकृति पर छोड़कर अपने प्रयास पर विश्वास रखना। अर्जुन अगले कुछ दिन तक अपने पिता को चुपचाप पानी देते और खरपतवार हटाते देखता है। अर्जुन ने देखा कि उसके पिता हर दिन एक ही काम बिना किसी शिकायत या जल्दी के कर रहे थे। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा ही कर रहे थे। 1 हफ्ते बाद जमीन पर हरे अंकुर दिखने लगे, ठीक उसी जगह जहां से अर्जुन ने खोदकर बीज निकाला था। माधव ने अपने बेटे को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि सफलता का बीज बोने के बाद उसे बार बार खोदकर मत देखो। याद रखिए, सबसे मजबूत जड़ें अंधेरे में मजबूत होती हैं।
आपका संघर्ष का समय यानी जमीन के नीचे का समय ही आपके सफलता के पेड़ को सहारा देगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सब्र और मेहनत का नया बीज बोया है तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बेचैन हैं, और कमेंट में हमें बताइए कि आज आप किस खरपतवार को अपने जीवन से हटाने वाले हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।